मैं रामकृष्ण मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, BA पार्ट सेकंड के सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ। स्वागत कक्षा में आपका स्वागत। पूर्व कक्षा में हमने रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार का होता है, रस के कौन कौन से अंग है, स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, स्थायी भाव कितने हैं, इनका हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया और श्रृंगार और करुण रस की अध्ययन किया। इस तरह तीसरा रस है वीर रस। तो आज हम कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं वो है वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं? यह अत्यंत उत्साह पैदा करने वाली घटनाओं तथा बातों के वर्णन आदि से अभिव्यक्त होता है। जो हम कोई विशेष घटनाएं होती हैं, ये बातों के वर्णन से उत्साह नामक भाव होता है। यह सामाजिकों के हृदय में पहले से ही स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव काव्य में प्रकट किए गए विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से परिपुष्ट हुआ वीर रस कहलाता है। अर्थात ये सामाजिक हृदयों में पहले से ही स्थित होता है उत्साह नामक, और स्थायी भाव काव्य में प्रकट किए गए विभाव, अनुभव, संचारी भावों से परिपुष्ट होकर के वीर रस कहलाता है। और यह वीर रस भी 4 प्रकार का होता है। एक तो दानवीर, जो दान देकर वीरता का गुणगान करता है। दूसरा है धर्मवीर, तीसरा युद्धवीर और तीसरा दयावीर आदि। ये 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम दानवीर। अब दानवीर में आलम्बन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है। तो सबसे पहले दानवीर हम लेते हैं। तो दानवीर में आलम्बन होता है दान पात्र या याचक, तो या दान का देने वाला पात्र या याचक। और उद्दीपन विभाव होता है तीर्थ स्थान, पर्व दिवस, दान की महिमा आदि। इस तरह अनुभाव होता है सहायता देने संबंधी कार्य, सहायता के रूप में क्या दिया गया है। और संचारी भाव है जब हम देने के बाद में जो हमको एक प्रसन्नता मिलती है, वो धैर्य, हर्ष, मति इत्यादि। तो उदाहरण है इस रस का, सबसे जो दानवीर का उदाहरण है, हमने नरोत्तम दास की सुधामाचर्य से लिया है। ये है हाथ गयो प्रभु को कमला कहे नाथ, कहा तुमने चितधारी। हाथ गयो प्रभु को कमला कहे नाथ, कहा तुमने चितधारी। तंदुल कहाय मुठी दुई, दीन कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुठी तीसरी अब नाथ, कहा निज वास की आस विसारी। रंकई आप समान कियो तुम चाहत आपन पूर्ण लिखा। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्री नरोत्तम दास कवि द्वारा प्रतिष्ठित पद में सुधामा आलम्बन है और उसकी पात्रता और दरिद्रता, अर्थात सुधामा आलम्बन है और उसकी पात्रता दरिद्रता उद्दीपन है। श्री कृष्ण द्वारा तंदुल खाकर 2 लोगों का राज्य देना अनुभव है और धैर्य, हर्ष, रोमांच आदि संचारी भाव है। तो इस प्रकार वीर रस कहलाता है जो हम किसी को दया देकर करके, दान दे करके या किसी प्रकार का सहायता कर करके जो हम सहायता कर पाते हैं, तो वो दानवीर होता है। चौथा रस है रौद्र रस। रौद्र रस किसे कहते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त क्रोध ही रौद्र रस कहते हैं। अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त क्रोध ही रौद्र कहलाता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और इसमें आलम्बन होता है शत्रु या कोई दोषी व्यक्ति आदि। आलम्बन शत्रु या कोई दोषी व्यक्ति। उद्दीपन कटु वचन, भड़काने वाली बातें, अकड़ना आदि। अनुभाव होठ फड़कना, आंखें लाल होना, बल का वर्णन आदि। और संचारी भाव होते हैं अमर्ष, गर्व, आवेग, उग्रता आदि। इसका उदाहरण है सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धर्यों घर धीरा।
अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी वालक बद जोगु। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कछुक लखन बहु मुस्काने। हंसत देख नख सक विश्वव्यापी, राम तोर भाता बड़ भागी। इस पद में लक्ष्मण आलम्बन है और उनका कुछ कहकर मुस्कुराना उद्दीपन है। परशुराम जी का परशु को ठीक करके उठाना आदि अनुभाव है तथा उग्रता अमर्ष आदि संचारी भाव है। अगला रस है हास्य रस। हास्य रस से तात्पर्य है विकृत आकार, वाणी, वेश तथा चेष्टा आदि को देखने से हास्य अंकुरित होता है। अर्थात हम विकृत आकार वाले या वाणी, वेश तथा चेष्टा आदि को देखने से हास्य अंकुरित होता है, जो भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से परिपुष्ट होकर हास्य रस कहलाता है। अतः इसमें आलम्बन विकृत स्वरूप या वेशभूषा वाला व्यक्ति या वस्तु। आलम्बन कौन होता है इसमें? विकृत स्वरूप या वेशभूषा वाला व्यक्ति या वस्तु। उद्दीपन विकृत वेशभूषा या स्वरूप वाले व्यक्ति की चेष्टाएं। विकृत वेशभूषा वाले स्वरूप वाले व्यक्ति की चेष्टाएं और अनुभाव, जोर से हंसना, दांतों का दिखाई देना, हाथ पैर पटकना आदि। और संचारी भाव होता है चपलता, हर्ष, आलस आदि। उदाहरण है हंसी हंस भाजे देख दुल्हे, दिगंबर को पहुन जो आवे हिमाचल के। उत्साह में कहे पदमाकर, सो कहो सो कहे कि कहा। जोई जहाँ देखे सो हंसई तहाँ राह में, मगन भई हंसे मगन महेश ठाड़े। और हंसे एक हंसी हंसी के ओहाय में, शीश पर नंगा हंसे भुजंगी भुजंग हंसे। हास ही को दंगा भयो नंगा के विभाव में। इस प्रकार इन पंक्तियों में यहाँ दिगंबर शंकर आलम्बन है। उनकी विकृत विलक्षण वेशभूषा, नंगा वदन, सिर पर गंगा, गले में सर्प आदि उद्दीपन विभाव है। देखने वालों का भागना, हंसना तथा लोगों का खड़ा रह जाना अनुभाव है। हर्ष, चापल आदि संचारी भाव है। इस प्रकार हास स्थायी भाव यहाँ संकर रूप आलम्बन तथा उद्दीपन विभाव आदियों से पुष्ट होकर के हास्य रस में अभिव्यक्त हुआ है। इस तरह आगे विभत्स रस। विभत्स रस से तात्पर्य है विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग, अभिव्यक्त जुजुत्सा या ग्लानि नामक स्थायी भाव विभत्स रस कहलाता है। अर्थात विभाव, अनुभव, संचारी भावों के संयोग, अभिव्यक्त जुजुत्सा या ग्लानि नामक स्थायी भाव विभत्स रस कहलाता है। जब रुधिर, मांस, पीड़, आंत इत्यादि घृणित वस्तुओं को देखकर ग्लानि होती है, तब उसी से निष्पन्न रस विभत्स रस कहलाता है। अर्थात जब रुधिर निकलता रहता है, मांस है, पीवे, आंत इत्यादि जब घृणित वस्तुओं को हम देखते हैं तो हमारे मन में ग्लानि उत्पन्न होती है और तब उसी से निष्पन्न रस विभत्स रस कहलाता है। अब इसमें आलम्बन रक्त, चर्बी, भ्रमण, आंत और दुर्गंध, मांस आदि। उद्दीपन मांस आदि में कीड़े पड़ जाना आदि। इस तरह अनुभव मुँह फेर लेना, आँख नाक बंद कर लेना, थूकना, रोंगटे खड़े हो जाना। संचारी भाव अपस्मार, व्याधि, मोह, असूया, आवेग इत्यादि होते हैं। इस प्रकार उदाहरण है फाड़ नखन सब आंतड़िन, रुद्रमवाद निकार। लेपत अपने मुखन पे, अरस प्रीत गन्नार। तो इसमें जो एक स्थायी भाव है, शमशान भूमि तथा रणभूमि में पड़े मुर्दे आलम्बन विभाव है। अंतड़ियाँ को चीरना आदि उद्दीपन विभाव है। आँख मीचना, नाक से कोड़ना आदि अनुभाव है एवं आवेग आदि संचारी भाव है। तीसरा है आगे है भयानक रस। भयानक से तात्पर्य है
विभाव अनुभाव संचारी भाव से युक्त भय नामक स्थायी भाव ही भयानक रस कहलाता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, जो किसी भी पराक्रमी को अपराध करने अथवा किसी डरावनी वस्तु को देखकर जागृत होता है। इसमें भय उत्पन्न करने वाली वस्तुओं का वर्णन होता है। अब भय करने वाली वस्तुओं में आलम्बन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचार। तो सबसे पहले आलम्बन। आलम्बन भयानक व्यक्ति, वस्तु या दृश्य। आलम्बन क्या होता है? भयानक व्यक्ति, वस्तु या दृश्य। उद्दीपन भयानक व्यक्ति की चेष्टाएं, किसी का सहायक न होना आदि। अनुभाव कंपन होना, रोमांच, गदगद होना, गदगद स्वर से बोलना, मूर्छित हो जाना आदि। तथा संचारी भाव है त्रास, शंका, ग्लानि, दैन्य, जड़ता। ये भाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इसका उदाहरण है, उन्हें वहीं से दिखला पड़ा वही भयान अवसर दुरंतर काल सा, बड़ी बुरी निष्ठुरता समेत जो विनाशता वन प्रभूत जंतुओं को। पल रहे थे उसके विलोक के असंख्य प्राणी वन के स्थित, गिरे हुए थे मही में अचेत हो समीप की गोप सधीने हुए मंडली। तो इस प्रकार यहाँ सर्प आलम्बन है, गोप और गायें आश्रय हैं। सर्प की निष्ठुरता उद्दीपन है। सर्प को देखकर इधर उधर भागना, मूर्छित होना आदि अनुभाव है। आवेग, त्रास, यहाँ सर्प आलम्बन है, गोप और गाय में आश्रय तथा सर्प की निष्ठुरता उद्दीपन है। सर्प को देखकर इधर उधर भागना, मूर्छित होना आदि अनुभाव है। आगे त्रास और मोह आदि संचार। तो इस प्रकार अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस के स्थायी भाव विस्मय की जागृति, आश्चर्यजनक या विचित्र वस्तुओं को देखने से होती है तथा इसमें बातों का वर्णन होता है। विभाव अनुभाव संचारी भावों से परपुष्ट विस्मय नामक स्थायी भाव अद्भुत रस कहलाता है। और इसमें आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव इस प्रकार होते हैं। आलम्बन, सबसे पहले आलम्बन विचित्र दृश्य, अलौकिक व्यक्ति या वस्तु। तो आलम्बन किससे होते हैं? विचित्र दृश्य को देखते हैं, अलौकिक व्यक्ति जो कभी पहले नहीं देखी, ऐसी वस्तुओं को देख करके। उद्दीपन आलम्बन के गुणों का वर्णन या आश्चर्यजनक व्याख्या या वचित्र। अनुभाव स्वेद, स्तंभ, रोमांच, टकटकी लगाकर देखना, वाह वाह करना। इसी प्रकार संचारी भाव है वितर्क, भ्रांति, हर्ष, आवेग आदि होते हैं। उदाहरण है अखिल भुवन अचर सब हरि मुख में लखि मातो, चकत वही गद गद वचन वीक्षत दृगत लुकात। प्रस्तुत पद्यांश में जिस समय माता यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख में सारे ब्रह्मांड के दर्शन किए, यह उसी समय का वर्णन है। यहाँ कृष्ण मुख आलम्बन है, मुख में अखिल भुवनों का दिखाई पड़ना उद्दीपन है, आंखें विकसित होना, गदगद वचन बोलना, रोमांच हो जाना आदि अनुभाव है। और त्रास, मोह आदि संचारी भाव है। इस प्रकार हम इन 5-6 रसों का अध्ययन किया। आगे शेष बचे हैं रसों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।